वेलकम टू वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। तो इस सीरीज को पढ़ने से पहले अब हम लोग ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज को आसानी से सीख लेंगे कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समेशन, ये सिंबल किसका है? समेशन का, समेशन ऑफ एन। तो समेशन ऑफ एन का मतलब ये हुआ, समेशन ऑफ एन का मतलब हुआ मोटा मोटा एन इक्वल्स टू 1 से लेकर एन का वैल्यू 1 एन तक जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। समेशन का मतलब प्लस, यानी एन का वैल्यू 1 रखे फिर प्लस लिखेंगे। फिर अब एन का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 रखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। फिर एन का वैल्यू 3 रखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। फिर अब एन का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा? 4 लिखेंगे एंड सो ऑन अप टू एन का वैल्यू जब तक एन ना हो जाए। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्या होता है आपको? एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, उसी तरह से समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? एन का वैल्यू 1 से लेकर एन तक रहेगा। एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे इसका वैल्यू क्या आएगा? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और उसी तरह से समेशन ऑफ एन क्यूब, एन क्यूब का मतलब एन का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? एन तक, यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा आपको एन इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और समेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट है, मान लो कि 2 है, तो 2 का मतलब हो गया एन बराबर 1 से लेकर एन तक में एन तो है नहीं, तो क्या होगा? हर टाइम हर बार क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितने टाइम्स? एन टाइम्स, सॉरी एन टाइम्स। तो जो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर। उसी तरह से अगर आपको ऐसा रहे 3 इंटू एन, तो आप क्या करोगे? इसमें कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और समेशन ऑफ एन, तो समेशन ऑफ एन का फॉर्मूला लगा दोगे एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ऑलराइट। तो कांस्टेंट को यहाँ हमने क्या करा है? बाहर निकाल दिया, और समेशन ऑफ 1 बराबर क्या होता है? एन, तो सी एन हो गया। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते चले जाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो कुछ एक्सरसाइज जो है, आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 19.1 के सी सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सैमसंग, 1 to 20 सेम, एक ही जैसा सवाल है, सेम सम। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम किस पे आधारित है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ऑफ गिवन सीरीज, गिवन सीरीज। सॉल्यूशन हेल्पर, देखो सवाल कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हेल्पर। ठीक है,
तो सबसे पहले सॉल्यूशन हेल्पर में क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या करेंगे, पहला पॉइंट फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। इट मस्ट बी इन सीरीज फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, सीरीज फॉर्म। सीरीज का मतलब प्लस या माइनस में रहेगा, ठीक है, सीरीज फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट इच टर्म, और तीसरा अप्लाई एबव फोर फॉर्मूला, अप्लाई एबव फोर फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 19.1 क्या है, बोला n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। उसका tn दिया हुआ है, दिस इज नथिंग, दिस इज लेट tn, ठीक है, ठीक है। अब देखो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको कहेंगे सम ऑफ, बेसिकली क्या है, सम ऑफ सीरीज ऑफ n टर्म, ठीक है, क्लियर। चलो, अब हमने आपको सॉल्यूशन हेल्पर में क्या लिखा है कि n क्या करेंगे, फाइंड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, उसके सेपरेट इच टर्म, और उसके बाद सीरीज फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे वो फॉर्म। तो देखो अभी ये किस फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n। अब देखो इस एक बात और देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टी एन, n बराबर 1 से लेकर n, यही लिखेंगे, राइट। देयरफॉर तो हमारा Sn बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn, ठीक है। तो समेशन ऑफ n क्यूब माइनस n, यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, n क्यूब माइनस n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों के पास n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है, उसके पास क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बचेगा, इसके पास सब चीज निकाल लिए हैं तो 1 बचेगा, राइट। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ अंदर हो जाएगा एलसीएम 2, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, समझ में आ गया। चलो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 क्या भाई, n क्यूब माइनस 3 पे पावर n है, बहुत अच्छा। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लेट दिस इज Tn, ठीक है। तो
एस एन बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज फॉर्म में ऑलरेडी एस एन बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ एन क्यूब माइनस 3 पे पावर एन। उसको क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन क्यूब माइनस समेशन ऑफ 3 पे पावर एन। देखो इसका लिखेंगे एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल का पावर 2। अब ये तो नहीं जानते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर देखो इसका मतलब क्या हुआ, n का मान 1 से लेकर कहाँ तक रखेंगे, n तक। रखो एक n का मान 1 रखोगे तो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 3 सॉरी, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 3 का पावर क्या रखोगे, n रखोगे, है ना। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। देखो तो ये जीपी है कि नहीं, ये जीपी है कि नहीं, बोलो जीपी है। हाँ, इसमें क्या होता है, a इंटू कॉमन रेशियो क्या होता है, r बराबर T2 अपॉन T1 कर लो, a इंटू r पे पावर यानी 3 पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, देखो हम ही कर रहे, 3 पे पावर n प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो जीपी का सम क्या होता है, जीपी का सम, जीपी का सम क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, वो लगा दिया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, हाँ अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, n नहीं पता है ना, tn, तो सबसे पहले tn लिखेंगे। देखो ये तुम्हारा क्या है, t1 है, ये क्या है, t2 है, ये क्या है तुम्हारा, t3 है। ठीक है, तो गौर करो, अगर पावर को भूल जाओ तो T1 बराबर 1 है, T2 बराबर 3 है, 3 का पावर 3, T3 बराबर 5 पावर 3। तुम देखोगे जो बेस है वो बेस क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है, तब तो Tn का बेस क्या होगा, Tn का बेस कुछ होगा और उसका पावर 3 लेंगे। तो जब बेस किस में जा रहा है, एपी में जा रहा है, तो ईपी का nth टर्म का वैल्यू कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लिखेंगे, है a कितना 1, n माइनस 1 इंटू डी कितना 2। ठीक है, डी कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1, है ना। तो T2 में बेस को देखो, T2 3 है, 3 माइनस 1 2 पे पावर 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2n माइनस 2 पे पावर 3, तो 2n माइनस 1 पे पावर 3 हो गया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं इसको किस फॉर्म में लिखना है, सीरीज के फॉर्म में। तो ए क्या लिखेंगे, ए क्यूब, उसके बाद माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 8n क्यूब माइनस 1, ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 n स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3 2 जा 6 n, तो ये निकल गया।
और जैसे टी एन निकल गया तो एस एन निकालना है ना। तो एस एन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन, राइट। जहाँ एन बराबर 1 से लेकर एन, यही है ना। यानी एस एन क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 एन टर्म का जोड़ होता है, राइट। जिसको हम लोग कॉम्प्रेस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ टी एन। जब देखो एन का मान 1 रखोगे तो T1 मिल जाएगा। समेशन का मतलब होता है बीच में क्या करना है, प्लस लिखना है। फिर एन का मान 2 रखोगे तो T2 हो जाएगा। फिर समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस लिखना है। एन के जगह पे 3 रखोगे तो T3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट, उसी तरह एन का मान एन रखोगे तो Tn हो। चलो, तो कितना हो जाएगा, Tn कितना निकला है, 8n³ -1 माइनस, एक मिनट पीछे घूम के देख लेते हैं क्या है, 12n² और 6n माइनस 12n² प्लस 6n। अब क्या बताया था, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लो। 8n³ -1 माइनस समेशन ऑफ 12n² और प्लस समेशन ऑफ 6n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो, बताए थे कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो 8 × n³ माइनस समेशन ऑफ 1 माइनस 12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ n² और प्लस 6 बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ n। तो 8 × n³ का समेशन का फॉर्मूला क्या है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब माइनस समेशन ऑफ 1 n होता है माइनस 12 × n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6। अब ये देखो समेशन ऑफ n क्या आता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, n × n+1 8 है और होल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 माइनस n माइनस 6 2 जा 12 2n × n+1 × 2n+1 और यहाँ 3 से कट जाएगा, n × n+1 × 3। ठीक है। अब देखो इस n को छोड़कर बाकी सब याद लो, n पहले कॉमन खींच लो, n कॉमन खींचोगे इसके पास क्या बचेगा, n² × n+1 का क्यूब -1 माइनस यहाँ बचेगा 2 × n+1 × 2n+1 प्लस यहाँ कॉमन खींचोगे 3 × n+1। यहाँ तक क्लियर। अब देखो n × अब कॉमन क्या है, देखो इस तीनों में क्या कॉमन है, देखो n+1 कॉमन खींचो तो इसके पास क्या बचेगा, n² × n+1 का होल स्क्वायर। इसके पास क्या बचेगा, -2 × 2n+1। इसके पास क्या बचेगा, 3। इससे कॉमन लिए नहीं, इसको अपना ऐसे ही बाहर दे दो। यहाँ तक क्लियर। चलो, n × n+1, चलो करो अब मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, n², ये a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा -4n -2 प्लस 3, ये -1। ठीक है। और कर लो n+1 और ये हो जाएगा n पे पावर 4 -2n, सॉरी प्लस 2n³ प्लस
क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ये हो जाएगा, फिर आपका -1। ठीक है, और आगे इस तरह से आप आंसर देख लेना। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलो कुछ एनसीईआरटी के सम्स देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी क्या है आपका, निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स, टू n टर्म्स। वेरी गुड। तो अभी जस्ट पहले किए, पहले इसमें क्या करना है, tn लिखना है। तुम गौर से देखो कि बेस किस में जा रहा है, एपी में जा रहा है। तो अगर इसका 1 है, ये सेकेंड टर्म का बेस 3 है, फर्स्ट टर्म का बेस क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म का बेस 3 है, थर्ड टर्म का बेस 5 है, फोर्थ टर्म का बेस 7 है। तो एन टर्म का बेस क्या होगा, देखो ये सब एपी में है कि नहीं, बेस एपी में है, हम लोग लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, तो इसलिए Sn क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ Tn। लिख दो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर दो, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 4n स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन प्लस समेशन ऑफ 1, राइट। चलो लगा दो फॉर्मूला, इसका होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और समेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये देखो 2 बार में कटेगा, ये भी यहाँ 2 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2। और सबके पास देखो तो n कॉमन है, सबके पास है, तो n कॉमन ले लिए, तो ये इसके पास क्या बचेगा 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस 1। तो n कॉमन तो ले ही लिए थे, अब इस दोनों में क्या कॉमन होगा, n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये इसके पास क्या बचेगा 2 भी कॉमन आ जाएगा, राइट। इसके पास क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसके पास बचेगा 1, और ये हो गया आपका प्लस 1। n इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1, और ये एलसीएम हो जाएगा 3, 2n प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, और प्लस 1, क्या हो जाएगा n इंटू 2 इंटू एन प्लस 1, ये हो जाएगा आपको 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका n इंटू 2 कॉमन 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन खींच लो, और इसके पास बचेगा n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो कुल मिला के n इंटू ये क्या 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 बाई 3। यहाँ तक क्लियर। तो क्या हो जाएगा अंदर में 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस है तो -1 बाई 3
और बाहर में n। ठीक है, ये हो गया, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई भारी बात नहीं है। क्या कर रहा है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20। आपको कितना टर्म है, 20। लेकिन देखो हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर n स्क्वायर तक का जोड़, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी 11th के लेवल में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये जो मिसिंग टर्म है ये हम लेते हैं 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू 20 स्क्वायर। तो ये जो टर्म मिसिंग है इसके बदले में हम लोग यहाँ पे भी माइनस करेंगे, एडजस्ट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, चलो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर, n बराबर 1 से लेकर 20, यही लिखेंगे ना। वेरी गुड। और माइनस इसको भी लिखेंगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर, यहाँ के n बराबर 1 से लेकर 4। इसके लिए भी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, वेयर, ठीक है, माइनस। इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे n बराबर 20 और यहाँ पे लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और यहाँ पुट क्या कर देंगे, n बराबर, बोलो, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। देखो एल्सियम ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 21 इंटू 41 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 9। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए, ये आंसर आ जाएगा आपका 2840। मैंने आंसर देख के लगा दिया हूँ, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। अब अगला प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ना, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी क्या बोलना है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कैसा हो रहा है, तो गौर से देखो कि पहला जो टर्म है उसमें क्या देख रहे, 1 स्क्वायर है। दूसरा वाला टर्म में कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तीसरे वाले टर्म में क्या है, तुम गौर से देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो इसलिए अगर तुमसे पूछेंगे टी एन कैसा लिखोगे, तुम लिखो पाओगे 1, देखो 3 है तो 3 टर्म, 2 है तो 2 टर्म, और कितना से 1 से शुरू हो रहा है, 3 पे रुक रहे हैं। T2 है तो 1 है और से 2 पे रुकेंगे, T1 है तो 1 पे रुकेंगे ना। इसलिए Tn है तो कहाँ शुरू करेंगे, 1 का स्क्वायर से शुरू करेंगे और कहाँ पे रुकेंगे, बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, तुमको लग रहा है ये समेशन ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। इसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। नहीं समझे, यहाँ n बराबर 1 से लेकर n रखोगे तो ये चीज इसी का, इसका क्या है, हम समेशन फॉर्म लिख दिए। और ये तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं कि समेशन ऑफ n स्क्वायर इतना होता है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से
गुना कर लेते हैं, तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस n और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से गुना करो, 2n³ प्लस n स्क्वायर माइन प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। तो क्या हो जाएगा, 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो जब tn निकल गया, इसलिए Sn बराबर क्या लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn। इसी का कॉम्प्रेस फॉर्म क्या है, ऐसा लिख सकते हैं, यानी समेशन फॉर्म। ठीक है, तो रखो tn का वैल्यू कितना है जी, 6 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो 1/6, चलो 2 कॉमन बाहर निकाल देते हैं समेशन से, ये 3 बाहर निकाल देते हैं समेशन से, और समेशन ऑफ यहाँ तक क्लियर, 1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका फॉर्मूला n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होता है जी, होल क्यूब। क्लियर, एक मिनट मुझे ये क्लियर कर लेने दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सर गलत बताते चले जाए। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, तभी तो ये प्रॉब्लम, n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे भी दिक्कत हुआ होगा तो, और नहीं इसमें नहीं, पीछे क्यों। ठीक है, और इसके बाद +3 इंटू n+n+1, हाँ, इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस n। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा रिजल्ट, तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या था, पीछे देख लो एक बार देख लो ठीक से, है ना। तो ये कुल मिला जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखोगे कि वैल्यू आएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2/12। ठीक है, चलो फिर ये है NCERT का प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है कि 1³/1 प्लस 1³ प्लस 2³/1+3 प्लस 1³ प्लस 2³ प्लस 3³/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, तो कितना टर्म बोला, 16 टर्म्स। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, tn निकालेंगे। तो तुम फैशन देखो कैसा है, t1 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको देखो, ये t1, ये t2 मान लो, ये t3 मान लो, हाँ। ठीक है, तो 1 टर्म है तो ऊपर में एक ही बार चला है, 2 टर्म, t2 में क्या है, 1 से शुरू किया है 2 पे खत्म हुआ, t3 है तो 1 से शुरू करके 3 पे खत्म हुआ, tn है तो न्यूमरेटर में कैसा होगा, 1 से शुरू करके कहाँ पे खत्म करेंगे, वेरी गुड, कहाँ पे खत्म करेंगे, n पे खत्म करेंगे, डॉट 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 n³/, अब नीचे देखो 1 है तो 1 पे, t2 है तो 1+3 है, t है ना, t3 है तो 1 प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, क्वेश्चन गलती लिखा है, 1+3+5 है। उसी तरह tn होगा तो 1+1+3+5 प्लस डॉट 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 टू अप टू n टर्म्स लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। चलो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n³ हो जाएगा, n बराबर 1 से लेकर n, और नीचे वाला देखो तो ये किसका सम है, AP का सम है ना, कितना टर्म है, n टर्म,
तो n बाई टू इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही लिखेंगे। ये तो समेशन ऑफ n क्यूब का n इंटू n प्लस वन बाई टू होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n बाई टू n बाय टू इंटू ए, यानी टू प्लस n माइनस वन इंटू टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा n बाई टू, और ये हो जाएगा टू एन माइनस टू प्लस टू इंटू टू एन हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका वन बाई फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर समेशन बराबर क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ टी एन, एन बराबर वन से एन तक, तो टी एन क्या लिखे हैं, वन बाई फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, क्लियर। तो ये हो जाएगा वन बाई फोर, अलग अलग कर लो, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस टू इंटू समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ वन, वन बाई फोर, ये क्या हो जाएगा, हाँ वन बाई फोर, ये क्या हो जाएगा आपका समेशन वन बाई फोर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टू इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और प्लस एन, और एस एन निकल गया, इसलिए हमको कितना तक जोड़ना है, 16 टर्म तक, एक्स एस 16 निकालो, क्या होगा 16 इंटू 17 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 17 प्लस 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, मोर और लेस 446, जो मैंने आंसर से मिला दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।